Hello बच्चों, let's read the question. Question से the photo perpendicular drawn from point 1, 0, 3 on a line passing through alpha, 7, 1 is 5/3, 7/3, 17/3 then alpha is equal to. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इफ two vectors vector A and vector B are perpendicular, then वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो पॉइंट P है हमारा, P पॉइंट क्या है 1, 0, 3 और जो Q पॉइंट है हमारा उसको हम ले लेंगे 5/3, 7/3 और 17/3 और जो इसको ले लेंगे हम A पॉइंट, वो क्या है हमारे पास अल्फा, 7, 1. तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन है जो A पॉइंट से पास करे. लेट सपोज दिस पॉइंट हमारा क्या है A है और P पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया, लेट सपोज ये पॉइंट हमारा P, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा क्या फोटो परपेंडिकुलर. तो ये इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है Q, ये पॉइंट हमें क्या गिवन है, फोटो परपेंडिकुलर का पॉइंट हमें Q गिवन है. ये PQ हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा PQ ये वाला, और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5/3, 7/3, 17/3. ये इस लाइन से पास कर रही है. तो अगर हम ये दोनों वेक्टर फाइंड आउट कर ले, PQ वेक्टर फाइंड कर ले और QA वेक्टर फाइंड आउट कर ले, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर हमारे क्या होंगे परपेंडिकुलर. तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0, दैट इज डॉट प्रोडक्ट का क्या आएगा 0. तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. हमें अल्फा ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो PQ वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, दैट इज ये आ जाएगा PQ वेक्टर OQ वेक्टर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट हमें क्या है 1, 0, 3 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 5/3, 7/3, 17/3. तो ये हमारा कितना जाएगा 5/3 माइनस 1 PQ वेक्टर आई कैप, फिर प्लस 7/3 J कैप. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 17/3 माइनस के 3 K कैप. ये हमारा क्या आ गया Q वेक्टर आ गया. सेकेंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे QA वेक्टर. तो QA वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A और माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है अल्फा, 7, 1. तो ये आएगा हमारे पास अल्फा माइनस के 5/3 आई कैप और फिर प्लस के 7 माइनस 7/3 J कैप, फिर प्लस के 1 माइनस के 17/3 K कैप. सिंस ये दोनों वेक्टर हमारे क्या है परपेंडिकुलर है, PQ वेक्टर PQ इज परपेंडिकुलर टू QA वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज PQ वेक्टर डॉट QA वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज PQ वेक्टर हमारे पास क्या है ये है हमारे पास 5/3 माइनस के 1 आई कैप, फिर प्लस 7/3 J कैप, 7/3 J कैप, फिर प्लस 17/3 माइनस के 3 J कैप. और इसका डॉट प्रोडक्ट विद QA वेक्टर हमारा क्या है अल्फा माइनस 5/3 आई कैप, फिर प्लस 7 माइनस 7/3 J कैप, फिर प्लस हमारा क्या है 1 माइनस के 17/3
के कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू में अल्फ़ा माइनस के 5/3, फिर प्लस 7/3 इंटू में 3 7 जा 21 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14/3, और फिर क्या आ जाएगा प्लस के 3 3 जा 9, 17 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आएगा और यहाँ से प्लस का आएगा, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 हमारे पास क्या आएगा 8/3, और इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 माइनस 3 14/3, माइनस का वो माइनस हम पहले ही बाहर ले आए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस के 5/9 और प्लस के 7 इंटू 14/9 और माइनस के 8 इंटू 14/9 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, तो फाइनली क्या आएगा 2 और 2/9 को कॉमन लेके सबको हम लेफ्ट में पहुँचा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा माइनस के 5 और फिर क्या बचेगा प्लस के 7 इंटू 7 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 5, तो 3 अल्फ़ा माइनस के 5, 3 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस 49 और माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3 अल्फ़ा माइनस प्लस के 49 और माइनस से कितना जाएगा 61 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3 अल्फ़ा माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं था, दैट इज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।